डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा जिसमें हमें आर्डिनो की आईडी का और उसके बोर्ड का कुछ मज़ीद आइडिया हो गया कि हमने किस तरह से कनेक्ट करना है, कौन सी पोर्ट है, उसका बॉड रेट क्या है। वो बॉड रेट अभी डिस्कस नहीं हो पाया था अभी, और बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, लेकिन बेसिक हमें आइडिया हो गया। तो आपके स्क्रीन पर आगे जो चीज़ आ रही है कि अब हमें जो आर्डिनो का जो प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर को समझना है। जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है उसमें हमने आर्डिनो के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने नई विंडो खोली थी, मैं यहाँ दोबारा आपके सामने एक नई विंडो खोलूँगा, कंट्रोल एन करूँगा। जैसे मैंने नई विंडो खोली, ये वॉइड सेटअप और वॉइड लूप लिखा हुआ आ रहा है। ये आपके आर्डिनो के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बेसिकली बता रहा है कि सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर जो है ना, दो मेन फंक्शंस पर है। सॉफ्टवेयर का जो आपका स्ट्रक्चर है, पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर को, इसके आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जी? वेरी गुड, स्केच। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है कि अब इस स्केच का जो कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। दो मेन फंक्शन है, एक सेटअप और एक लूप। सेटअप में जो अगली चीज़ है, सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें इनको इनिशियलाइज़ करेंगे, डिफरेंट पोर्ट्स को इनिशियलाइज़ करेंगे। यानी कि फंक्शन की सेटिंग हो जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काम करेगी, कौन सी पोर्ट मेरी इनपुट के तौर पे जा रही है, कौन सी आउटपुट के तौर पे आ रही है, इनपुट पे क्या चीज़ आ रही है, आउटपुट पे क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, और क्या क्या चीज़ें रिटर्न वैल्यू में आएंगी, ये डिसाइड होगा। और लूप में भी उन्हीं चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूशन। डेफिनेशन कहाँ हो रही है? आपके सेटअप में, और एग्जीक्यूशन कहाँ हो रही है? लूप में। और लूप इसका जो है इनफाइनाइट लूप होता है, यानी अनटिल अनलेस कि आपका जो बोर्ड पावर अप है तब तक आपका वो फंक्शन बार 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 कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अब अगली चीज़ जो हमारी यहाँ पर डिस्कशन की आती है कि हम किस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल हम इनपुट करवा सकते हैं। आपके सामने एक छोटी सी एक लिस्ट आ रही है जिसमें वॉइड है, बूलियन है, चार है। चार बोलते हैं एक्चुअली बेसिकली करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अनसाइंड चार, उसके बाद बाइट, फिर उसके बाद एंट इंटीजर। ठीक है। और उसके बाद अनसाइंड इंटीजर है, उसके बाद वर्ड है, फिर लॉन्ग है, फिर उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, अरे है, और स्ट्रिंग करैक्टर अरे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इनमें से हम कुछ को आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है। सबसे पहले वॉइड फंक्शन क्या है? वॉइड फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, आर्डिनो में भी हो। अब ये बेसिकली एक तरह से स्टार्टअप है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने का तरीका है, और इसमें हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए होती। ठीक है। यहाँ पर हमने वो फंक्शन, इसके अंदर जो भी आएगा वो एग्जीक्यूट करवा देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी और हमें आउटपुट पे इससे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है बूलियन। अब बूलियन कहाँ से है? जो हमने सिंपल बूलियन अलजेब्रा, आप लोगों को आइडिया होगा कि जो टू वैल्यूड अलजेब्रा है जिसमें दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, एक ज़ीरो एक वन। ठीक है। अब ज़ीरो के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज़ फॉल्स, वन के लिए ट्रू, या ज़ीरो के लिए जो इस्तेमाल होती है वो लो और वन के लिए हाई। अब इस पर्टिकुलर IDE में जो हम आर्डिनो के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें बूलियन वैल्यू फॉल्स का मतलब ज़ीरो और बूलियन वैल्यू वन का मतलब बूलियन वैल्यू फॉल्स का मतलब ज़ीरो और बूलियन वैल्यू ट्रू का मतलब वन। राइट। यानी किसी वेरिएबल को हमने वन करवाना है तो उसको हम क्या कर देंगे? ट्रू, और अगर हमने ज़ीरो करवाना है तो उसको क्या कर देंगे? फॉल्स। अब एक और अहम बात, ये जो बूलियन हमारा जो वेरिएबल होगा बूलियन टाइप का, वो मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अहम बात है।
यानी हम डिफरेंट टाइप के बाय द वे वेरिएबल पढ़ ही इसीलिए रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के डाटा पढ़ ही इसीलिए ले रहे हैं कि आपके आर्डिनो बोर्ड की मेमोरी में वो कितनी जगह कैप्चर करेगा। अब मेरे पास अगर मैं सारे के सारे यहाँ पर लेट अस से लॉन्ग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ तो वो क्या करेंगे, 4-4 बाइट्स की मेमोरी वो अपने लिए ऑक्यूपाई करवा लेंगे। अब उस लिहाज से मैं प्रोग्राम की लिमिट नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास थोड़ी रह जाएंगी, मैं बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं लिख सकूंगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड है कि मैं इंटीजर से करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखने की ऑप्शन मौजूद होगी जो मैं उसको बर्न करवा सकूंगा। तो अब आगे देखते हैं फर्दर इसके अंदर करैक्टर टाइप की, जो हमारा जो एक करैक्टर है वो 1 बाइट मेमोरी की ऑक्यूपाई करता है। बाय द वे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो करैक्टर हो, स्ट्रिंग हो या हमारा नंबर हो, वो सारी की सारी जाकर ज़ीरोथ और वंस की फॉर्मेट में ही वो जाके सेव होती है। अब करैक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ। आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल में अगर आप देखें तो ये काउंटिंग हुई है 0 से F तक और नीचे भी 0 से F तक हो जाता है। जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से 4 और 1 हेक्साडेसिमल 41 वो बेसिकली यूज़ होता है कैपिटल A को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल 41 से लेकर हेक्साडेसिमल 5A तक, हेक्साडेसिमल 41 से लेकर हेक्साडेसिमल 5A तक हमारा जो आस्की जो कोड है वो हमारी कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल 61 से लेकर हेक्साडेसिमल 7A तक वो हमारी स्मॉल लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक का आइडिया हो तो 4 का मतलब 0100 और 1 का मतलब 0001। बाइनरी में आपका जो A है वो 0100 और 0001 के तौर पर स्टोर होता है, कैपिटल A। और जो स्मॉल a है वो 61 है, 6 का मतलब 0110 और 1 का मतलब 0001, 0110 0001। ये आपका स्मॉल a बाइनरी में इस तरह से जाके स्टोर होता है। या और आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, 8 बिट्स, और 8 बिट का मतलब है 1 बाइट। तो एक करैक्टर को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 8 बिट्स चाहिए, 1 बाइट, ठीक है। तो अगर करैक्टर्स को स्टोर करवाना है तो मुझे करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जो आईडी है वो कंपाइल करते वक्त उसको बता देगी कि आपने आस्की कोड को फॉलो करते हुए ये बिट्स जो है इसमें स्टोर करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं बाइट। अब ये सिंपल 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर मैं 8 बिट का अनसाइंड नंबर इसमें स्टोर करवा सकता हूँ। बाइट, ठीक है। जब मैं बाइट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कराऊंगा, जैसे बाइट m एक वेरिएबल है जिसकी टाइप बाइट है और उसको मैंने वैल्यू जो असाइन की है वो 25 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और चीज़, ये डबल स्लैश, जिस तरह सी में आप अपने कोड के साथ साथ कमेंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट के लिए अगर आप अपना याददाश्त के लिए कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप डबल स्लैश लाइन लगाकर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल आता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी स्टोर की जाती है, यानी रिजर्व की जाती है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व की जाएगी। 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स। अब 16 बिट का मतलब कि हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2⁻16। अब 2⁻16 का मतलब क्या है, 2⁻16 का मतलब 65,536। अब अगर सिंपल इंटीजर होगा तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उस लिहाज से हमारी एक बिट साइन बिट कहलाती है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपकी क्या होती है, साइन बिट। अब साइन बिट अगर 0 होगी, ये आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव नंबर डालेंगे साइन बिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आप नेगेटिव नंबर डालेंगे साइन बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
साइन बिट अगर 0 होगी तो आपका नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। साइन बिट अगर 1 होगी तो आपका नंबर क्या होगा, नेगेटिव। अब उस लिहाज से आपकी जो कैपेसिटी है वो आधी रह जाएगी, यानी मेमोरी पॉजिटिव नंबर कितने आ सकते हैं, 2⁻15। नेगेटिव नंबर भी कितने आ सकते हैं, 2⁻15। अब 2⁻15 वो है 32,768। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमेशा मैं जो नंबर बोलता हूँ उससे कम लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और जो मैक्सिमम लिमिट 2 की पावर्स में बनेगी उसमें 1 माइनस करके हमें मैक्सिमम नंबर अचीव होगा। हमारे पास अभी तक जो हम चेक कर चुके हैं वो वॉइड, बुलियन, करैक्टर और बाइट, और फिर आखिर में इंटीजर। अब इंटीजर का आपको पता लग गया। अगर मैं ये कहूँ कि वैल्यू सिर्फ अनसाइंड में सेव कर सकता हूँ, सिर्फ अनसाइंड वैल्यू सेव कर सकता हूँ, तो अनसाइंड वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, आपके पास 16 बिट जो आप लोगों ने साइन के लिए स्पेसिफाई की थी, अब वो भी आपके डाटा का पार्ट बन सकती है। सो यू नाउ हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 65,535, क्योंकि 36 नंबर वो हमारी 0 में इंक्लूड हो चुकी हुई है। उसके बाद वर्ड आता है। वर्ड अब हमारा जो सिंपल है वो 16 बिट का अनसाइंड नंबर है, ठीक है। जिस तरह इंट है उसी तरह वर्ड है, और फिर इसी तरह लॉन्ग है। लॉन्ग इंटीजर नॉर्मली इसे कहा जाता था, लेकिन अब लॉन्ग है, तो लॉन्ग के केस में हम मेमोरी में कितनी बिट्स या कितने बाइट्स स्पेसिफाई करेंगे, 32 बिट या 4 बाइट। लॉन्ग का मतलब 32 बिट्स हमने मेमोरी में स्पेसिफाई कर दिए उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जो लॉन्ग टाइप का है। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग है तो वो क्या हो जाएगा जी, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए 32 बिट्स होंगी। जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, इंटीजर में हम अगर इंटीजर जनरलाइज करते हैं तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसी तरह यहाँ पर भी लॉन्ग में अगर बात करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसे कहते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो उसको हम साइन बिट के तौर पर स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो 2⁻31 जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो हमें अचीव होगी वो हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। उस लिहाज से हमारे पास जो वैल्यूज़, जो हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो सेव कर सकते हैं वो है जी 2,14,74,74,74,83,648। ये मैक्सिमम नंबर जो स्टोर किया जा सकता है, लार्जेस्ट जो नंबर स्टोर किया जा सकता है इसके अंदर। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग है। अनसाइंड लॉन्ग में क्या होगा, वो हमारे 32 की 32 बिट्स जो हैं वो क्या हैं, वो सारी की सारी हमारी नंबर को वो स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होंगी। साइन बिट नहीं है तो वो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 4,29,49,49,49,60,295, ये हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो स्टोर की जा सकती है उसके अंदर। तो उसके बाद ये शॉर्ट टाइप का इंटीजर है। यहाँ पर शॉर्ट को स्पेशली इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि आर्डिनो डुओ के केस में जो हमारी इंट की वैल्यू है वो 4 बाइट्स की है, तो फिर वहाँ पर ये काम आएगा शॉर्ट वाला शॉर्ट इंटीजर जो 2 बाइट्स का होगा। और फिर अगर मैं अपनी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ आर्डिनो में, जिसको मैंने प्रोसेस भी करवाना है, तो उसके लिए जो फ्लोट टाइप का इंटीजर, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे कि वो क्या होगा, वो फ्रैक्शनल वेरिएबल को भी स्टोर कर सकता है। इसी जैसे इसकी एग्जांपल है 1.352 और डबल। अब फ्लोट अगर मेरा ले रहा था यहाँ पर 4 बाइट्स, तो डबल लेगा 8 बाइट्स। डबल जो है वो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि जिस तरह हम लोगों ने इंटीजर 4 बाइट्स का रखा था और लॉन्ग इंटीजर 2 बाइट्स का रखा था और लॉन्ग इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का था,
इसी तरह फ्लोट वेरिएबल जो हमारा होगा वो 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, और डबल जो हमारा वेरिएबल है डबल टाइप का, वो भी फ्रैक्शनल वैल्यू ही उसमें स्टोर कर रहा होगा मेमोरी में उसकी, लेकिन उसके लिए हम 8 बाइट्स स्पेसिफाई करेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह अब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ करना है इसके ऊपर डिस्कशन होगी अगले सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए।